नमस्ते दोस्तों। शीशे में देखकर खुद को बोल दीजिए ये शब्द और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दीजिए। मेरे पास बहुत सारे ये कमेंट्स आते हैं कि दीदी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे पावर नहीं है मेरे अंदर, मैं किसी भी काम को करता हूँ या करती हूँ एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मेरे अंदर 4 लोगों के सामने कन्वर्सेशन या अपनी बात को रखने की वो पावर नहीं है। या आपके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर पावर की कमी है, आपके अंदर डिविनिटी की कमी है, आपके अंदर खुद से सेल्फ लव की कमी है, आपके अंदर एक पैशन नहीं है, आपका बॉडी अपीयरेंस अच्छा नहीं है, आपको लगता है आप ऐसे दिखते हो, आपको लगता है आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपको लगता है आप गुड लुकिंग नहीं हो, आपको लगता है कि आपकी बातें कोई नहीं सुन पाता है, आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस मामले में अगर आप मिरर टेक्निक करते हैं, आपके लिए जादू के जैसे काम करेगी। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इसी से करी थी और सच बताऊं मुझे पहले पता भी नहीं था, इसको मिरर टेक्निक भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मेरी ही ज़िंदगी की स्टोरी है। हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आज भी ये गलती कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको अपनी कमियाँ और अपनी खामियाँ, खूबियाँ दोनों चीज़ बताने वाली हूँ। ये बात है कम से कम 7-8 साल पहले की। तो अगर मैं बचपन से शुरुआत करूँ तो मैं एक ऐसी लड़की रही हूँ जो कोई भी चीज़ होती थी ना, मैं उसको शीशे में देखकर जाकर करती थी। जैसे अगर मुझे रोना आ रहा है, अगर मम्मी ने डांट दिया, अगर किसी ने डांट दिया, तो मैं शीशे के सामने जाकर रोती थी। एक्टिंग करने में बहुत मुझे अच्छा लगता था। कोई भी अगर मेरा सीरियल है फेवरेट, मैं उसकी एक्टिंग किया करती थी। तो ये मेरे अंदर बचपन से था। तो जैसे वो चीज़ अंदर बचपन से थी, हो सकता है किसी विगत जन्म से ये मेरे अंदर आई हो, ये चीज़ एक इंटरेस्ट रहा हो मेरे अंदर। तो थोड़ा मैं बड़ी हुई, जब मैं समझदार हो गई, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी कुछ नहीं पता था, तब मैं उस वक्त, ये बात है कम से कम 10-12 साल पहले की और भी टाइम पहले की, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे माइंड में कोई बात चल रही है, कोई टेंशन चल रही है या कोई भी बात है, तो मैं ना शीशे में जाकर रोती थी, बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा जो रोना रहता था ना, वो शीशे को देखकर ही रोना रहता था। तो पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स पड़ने लगी। लेकिन आज जब मैं इस चीज़ को ध्यान में लाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि शीशा एक पारदर्शी प्रॉप है, ठीक है, एक पारदर्शी है। अगर जो आप उसे देते हो वो आपको लौटा कर देता है, बल्कि जैसा आप दिखते हो आपको वही दिखाता है, ठीक है। जैसा आप उसे बोलते हो आपको वही दुगनी रफ्तार से वो आपको देता भी है। तो शीशे में ये पावर होती है। तो जब मैं शीशे में देखकर रोती थी तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं बाद में मुझे पता चला कि ये एक मिरर टेक्निक भी होती है। हम शीशे के सामने जो कुछ भी बोलते हैं, आईने के सामने जो कुछ भी बोलते हैं, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और जब मुझे याद आया मैंने पास्ट में ऐसी गलतियाँ करी हैं कि मैं कोई भी बात हुआ करती थी, शीशे में जाकर खुद से बात करती थी और रोती थी, खुद को कोसती थी और रोती थी, खुद को क्रिटिसाइज़ करती थी और रोती थी। तो मैं शायद मेरी ज़िंदगी इतनी प्रॉब्लम में और भी ज़्यादा धंसती चली गई। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो आपकी आदत है, टेंशन होती है, डिप्रेस्ड होते हैं, अपने आप में शीशे के सामने, आईने के सामने जाकर अपने आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, आप रोते हैं, तो मत कीजिएगा। ये बहुत बड़ी ऐसी गलती है जो हम कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने के बाद मुझे ये बात पता चली कि शीशा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बोलेंगे वो हमें दुगनी रफ्तार से लौटा कर देगा। तो वहाँ से मैंने अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में, एक कहता है ना कि अपनी चीज़ों को बदलना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ करी वो ये कि शीशे का प्रयोग, क्योंकि शीशा एक ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली हमारे घर में होता ही होता है, छोटा है या बड़ा है, जैसा मर्जी है, हमारे घर में रहता ही रहता है, ठीक है। तो मेरा एक रूम मतलब मेरे घर पे एक रूम था, तो वहाँ पर ना एक मिरर है, बहुत ही प्यारा सा। उसकी जो मतलब मिरर की जो एक उसका जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसा है जैसे कि
पुराने मिरर नहीं होते थे सुंदर से खूबसूरत से, इस टाइप का। तो मैं ना उसी मिरर में जाकर ये टेक्निक किया करती थी। अब मुझे तो ये पता चल गया कि ये एक मिरर टेक्निक है, इसको जो भी हम बोलेंगे हमको वो देगा ही देगा। तो मैंने कुछ अफर्मेशन अपने लिए बनाई और मैंने अब आईने के सामने देखकर बोलना शुरू कर दिया। मेरे अंदर कमी थी कॉन्फिडेंस की, मेरे अंदर कमी थी 4 लोगों के सामने बात ना कर पाने की, मेरे अंदर कमी थी अपनी बात को ना रख पाने की, मेरे अंदर कमी थी बॉडी अपीयरेंस की, मेरे अंदर मैं खुद को ही ना अपने आप को लाइक नहीं करती थी। मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे मेरी ही स्माइल नहीं अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों। ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया था बचपन से या कुछ टाइम से, ये पहले की बात है कि मुझे खुद को देखना बड़ा अजीब लगता था। मैं सच बताऊँ, मुझे खुद का अपना फेस कट ना बड़ा अजीब लगता था कि भगवान ने पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बनाया। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे आज भी कि किसी किसी को अपने दांत पसंद नहीं होंगे, किसी किसी को आपको लगता होगा कि जब मैं हंसती हूँ तो मेरा जो दांत है वो हल्के से आगे निकलते हैं, या फिर आपको लगता होगा कि मैं हंसती हूँ तो मेरे फेस पर वो रिंकल्स आ जाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता होगा मैं जब अपने आप को देखता हूँ या देखती हूँ ये मेरे नोज़ का शेप अच्छा नहीं है, या मेरे आइज़ का शेप अच्छा नहीं है, या मेरा फेस का शेप अच्छा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हुए होंगे आज जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा माइंड में बिठा लेते हैं। तो मैं भी ऐसी ही लड़की थी, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को बदला। मैंने मिरर टेक्निक को यूज़ किया और सबसे पहले मैंने सेल्फ लव के लिए, खुद के लिए चीज़ें यूज़ करी। तो मैं खुद को बोलती थी आई एम सो अट्रैक्टिव, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। तो आपको भी ये करना है। चलिए आपको मैं प्रैक्टिस बताती हूँ, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी सेल्फ लव सीरीज़ कब शुरू कर रहे हो। डियर, बहुत जल्दी मंडे से आपकी सेल्फ लव सीरीज़ शुरू होने वाली है। लेकिन आप ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ें सेल्फ लव में भी इंक्लूड होंगी, लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ें आप करना, ज़रूर से करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। वाटर टेक्निक है, मिरर टेक्निक है, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए हमेशा के लिए। ये आपके लिए ही फ़ायदा करेगी। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपके अंदर लगता है कि आप एक अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, आपका बॉडी अपीयरेंस अच्छा नहीं है, तब आप ये मेरा टेक्निक कीजिए। और आपको करना कैसे है, अपने घर का कोई भी शीशा, कोई भी आईना आप ले सकते हैं, चुन सकते हैं। आपको जैसे कि आपका फेस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। आपको जब अपना फेस दिख गया, पूरे दिन में कभी भी आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। करने का कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको पूरे दिन में 1 से 2 मिनट का वक्त मिलता है आप इसे कीजिए। हाथ वाला शीशा है उससे भी कर सकते हैं, घर में कोई ड्रेसिंग है या नॉर्मल मिरर है उसमें भी आप कर सकते हैं। आपको अपना चेहरा देखना है। किसी किसी को तो पता है विजुअलाइजेशन करने को बोलो ना, उनको अपना फेस ही नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि आपने खुद को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है, निहारते हुए अपने आप को देखा ही नहीं है। तो ज़िंदगी से क्या ऐसे ही निकल जाना है? क्यों? नहीं ना। तो अपने आप को भी याद रखिए, सबसे पहले खुद को याद रखिए जो इस शरीर में आए हैं आप अपने चेहरे को देखेंगे, अपने चेहरे के हर एक चीज़ को देखेंगे, अपने होठ, अपनी स्माइल, अपनी नोज़, अपनी आईज़, अपने चीक्स, अपनी आईब्रोज, सब। एंड उसके बाद में आप जब रुकेंगे, अपनी आँखों पर रुक जाएंगे, आप अपनी आँखों में आँखें डालकर देखेंगे। आप किसी एक आई बॉल पर फोकस करेंगे। जैसे कि किसी ने आपको अगर ध्यान जा रहा है राइट आई बॉल पर, तो राइट आई बॉल पर आप देखेंगे, या फिर लेफ़्ट पे जा रहा है तो आप लेफ़्ट पे देखेंगे। आप अपने आप को ध्यान से देखेंगे। और ये बहुत डीपेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये इतना गहरा वाला तरीका है ना मेरा टेक्निक करने का कि आपको बहुत कम लोग आपको ये शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरा टेक्निक फर्स्ट डे से आपके लिए काम करेगी। अगर आपने इसको लगातार 1 हफ्ते तक कर लिया, आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, शॉकिंग कर देने वाले आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो आपको अपनी आई बॉल को देखना है, अपनी आई बॉल को 1 सेकंड तक देखना, 10 तक काउंट करने तक देखना, गौर से, ध्यान से, प्यार से देखना। आपको फील होगा कि आपकी आई बॉल ना एकदम चमक रही है, आपकी आंखें आप चमचमा रही हैं, आपको ऐसा लगेगा अट्रैक्टिव हो गई है। अब आपके अंदर जिस चीज़ की कमी आपको लगती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बॉडी अपीयरेंस अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं हो, या फिर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है पूरा नहीं हो रहा है, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, ठीक है,
लेकिन सबसे पहला आपको खुद के लिए, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको बोलना है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। अगर बॉडी अपीयरेंस नहीं है, आई हैव ब्यूटिफुल बॉडी अपीयरेंस, अट्रैक्टिव बॉडी अपीयरेंस, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी अपीयरेंस है, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। खुद को बोलना आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं खुद पर बहुत प्राउड करती हूँ, हर कोई मुझ पर प्राउड फील करता है, मेरी ग्रोथ दिन पर दिन होती जा रही है, आई एम अ डिवाइन सोल। देखिए हर एक वाक्य को लगभग कम से कम आपको 7 बार रिपीट करना है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, 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 आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड सेकेंड अफर्मेशन पर आप जा सकते हैं। आप एक बार में कम से कम जितना आपकी इच्छा, जितना आपका मन, जितना आपका दिल लग रहा है उस मिरर टेक्निक को करने पर, उतनी अफर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिमिटेड अफर्मेशन सी लेनी है, जितनी देर आपका मन कर रहा है उतनी देर मिरर टेक्निक कीजिए। ट्रस्ट मी, मुझे तो पता भी नहीं चलता, मेरा 10-10 मिनट गुजर जाते हैं मिरर टेक्निक के साथ। यहाँ तक कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ, अपने आप से बहुत डीप कनेक्शन फील कर पाती हूँ जब मैं इस टेक्निक को करती हूँ। तो देखिए ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आज जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आज क्या, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं फिर से इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपको ये चीज़ रिमाइंड रहे, आपको ये चीज़ याद रहे कि देखो आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो आप अपने आप के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैनिफेस्टेशन के लिए मैं अलग से टेक्निक लेकर आऊँगी कि आप मिरर के साथ कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।